रामपुर नाम का एक गांव था जो चारों ओर से जंगल से घिरा हुआ था। बहुत ही कम लोग उस गांव में रहते थे। उस गांव में रामू नामक एक किसान अपनी पत्नी के साथ और अपनी बेटी के साथ रहता था। रामू का अपने गांव में उसका कुछ भी नहीं था, बस एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें वह रहता था। गांव में कमाई का ज्यादा जरिया नहीं होने के कारण रामू रोज जंगल में जाता और जंगल में जो भी फल मिलते उन्हें तोड़कर बाजार में बेच आता। रामू के घर का गुजारा जंगल के फल फूल बेचकर हो जाता था। रामू को जंगल से बहुत लगाव था। गर्मियों के दिन चल रहे थे। इन दिनों में फल बहुत मीठे और रसीले आम आए हुए थे। अरे इस बार तो काफी अच्छे आम आए हैं। आमों से काफी अच्छी कमाई हो जाएगी और उस कमाए के पैसों से मैं और आम के पेड़ खरीद कर लाऊंगा, जिससे आगे आने वाले टाइम में मेरी अच्छी कमाई हो जाएगी। ऐसा सोचकर रामू उन पके हुए फलों को तोड़कर बाजार में जाकर बेच आता। रामू के सारे फल बिक जाते हैं और अच्छी कमाई हो जाती है। यह देखो, आज आमों को बेचकर बहुत अच्छी कमाई हुई है, जिनमें से मैं कुछ आम बचाकर आया हूं। ये देखो कितनी मीठे आम हैं। अरे हाँ, देखने में तो ये बहुत ही सुंदर है और खाने में भी बहुत मीठे हैं। अगली सुबह फिर रामू जंगल की ओर आम तोड़ने के लिए जाते हैं। जब वह जंगल पूछता है तो देखता है कि आम के पेड़ पर एक भी आम नहीं लग रहे हैं। रामू समझ जाता है कि व्यापारियों को इनका पता चल गया है। वे इस जंगल के सारे आम और अन्य फलों को तोड़कर साथ ले गए होंगे। अब रामू परेशान हो गया। उन व्यापारियों ने जंगल में कुछ भी नहीं छोड़ा। रामू परेशान बैठा था, तभी जंगल में से एक बाबा गुजरते हैं। वो रामू को परेशान देखकर उसके पास आते हैं। अरे बेटा, मैं बहुत थक गया हूं, मुझे पीने के लिए थोड़ा सा पानी मिलेगा? अरे बाबा, मेरे पास पानी तो नहीं है। मैंने सुना है इस जंगल में थोड़ी दूर एक नदी है, पर मैं उस नदी के पास कभी गया नहीं हूं, इसीलिए मुझे उस नदी के बारे में ज्यादा मालूम नहीं। बेटा, मैं बहुत थक गया हूं, अब मेरे से और नहीं चला जा सकता। आप मेरे लिए उस नदी से पानी ला सकते हो? ठीक है बाबा, मैं अभी आपके लिए पानी लाता हूं। तब तक आप मेरा यहां बैठकर इंतजार करो। ये कहकर रामू बाबा के लिए पानी लाने के लिए चला जाता है और वो बहुत दूर चलने के बाद भी उसको तालाब दिखाई नहीं देता। और फिर थोड़ी दूर चलने के बाद वहां पर एक तालाब दिखाई देता है और वह उस तालाब के पास चला जाता है। तो उसने देखा वहां की तो एक अलग ही दुनिया है। चारों ओर फलों ही फलों के पेड़ है। अरे बहा, यहाँ पर तो कितने सुंदर सुंदर फल है और कितनी अच्छी सुगंध आ रही है। यहाँ आने पर मुझे एक फायदा तो हुआ, मैं इन फलों को तोड़कर बाजार जाकर भेज आ सकता हूँ। ऐसा कहकर रामू वहां से जाने लगता है। तभी वहां से एक आम के पेड़ की आवाज आती है। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? तुम मुझे थोड़ा बहुत पानी पिला दो। मैं तालाब के पास होकर भी कितने दिनों से पानी की एक भी बूंद नहीं पी है। रामू उस आम के पेड़ को बोलते हुए देखकर बहुत ही आश्चर्य हो गया। यह क्या हो रहा है, उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। और वो कहता है, तुम कौन हो? तुम तो पेड़ हो ना, और तुम बोल कैसे सकते हो? हे भगवान, मैं कौन सी दुनिया में आ गया हूँ? मुझे इस जंगल से जल्दी बाहर निकलना होगा। डरो मत रामू, मैं तो तुमसे पानी मांग रहा हूँ। बहुत दिनों से प्यासा हूँ और इस जंगल में कोई आता जाता भी नहीं है जिससे मैं पानी मांगकर अपनी प्यास बुझा सकूं। इतने दिनों से तुम ही एक व्यक्ति आए हो, क्या तुम मुझे पानी नहीं पिला सकते? इतना कहकर रामू उस आम के पेड़ में पानी डाल देता है और आम का पेड़ रामू को बहुत सारे फल देता है। और फिर रामू पानी लेकर उस बाबा के पास चला जाता है। बाबा, ये लो पानी और ये कुछ फल है, जिसे खाकर अपनी भूख मिटा लो। अरे बेटा, मुझे इन आमों की जरूरत नहीं है, मेरे लिए तो पानी ही बहुत है। अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ। इस प्रकार बाबा रामू को अपना आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं और रामू अपने घर की ओर चले जाते हैं।